वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिस्मिनोरिया को डिस्कस करेंगे। बेसिकली डिस्मिनोरिया क्या होता है? डिस्मिनोरिया यूट्राइन पेन होता है जो कि मेंस्ट्रुएशन के साथ आता है, यानी कि मेंसेस जब रिलीज़ होती है तो उसके साथ शिद्दत का पेन होता है और जिसे हम डिस्मिनोरिया कहते हैं और इसे हम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी कहते हैं। इसके दो बेसिक टाइप्स से, पहले टाइप्स जो है उसे हम प्राइमरी डिस्मिनोरिया कहते हैं और जो दूसरा टाइप्स है उसे हम सेकेंडरी डिस्मिनोरिया कहते हैं। प्राइमरी डिस्मिनोरिया जो है ये किसी सीरियस डिसऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि ये आम नॉर्मल ओवुलेटरी फंक्शन के साथ ये दर्द आता है और इसके साथ साथ किसी किस्म की ख़तरनाक अंडरलाइनिंग ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं होती और ये अमूमन ख़त्म हो जाता है। ये दर्द जो है डिसअपेयर हो जाते हैं प्रेगनेंसी के बाद और इसके साथ साथ वुमेन जो है यानी कि 20 ईयर के बाद जब वुमेन की एज बढ़ जाती है, फ़ीमेल की जो एज बढ़ जाती है, उसके बाद जो है डिस्मिनोरिया का जो पेन है उसकी सीक्वेंस ख़त्म हो जाती है। सेकेंडरी डिस्मिनोरिया की बात करें तो ये इंतहाई पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है और ये अमूमन नॉर्मल पीरियड्स के साथ आता है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड के साथ आता है और इसकी जो कॉसेस हैं इट्स मीन कि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबल होता है कोई सेकेंडरी अंडरलाइनिंग डिजीज़ की वजह से सेकेंडरी डिस्मिनोरिया होता है और उसमें जो पोटेंशियल कॉसेस हैं फिब्रॉइड्स शामिल है, ट्यूमर शामिल है, इंडोमेट्रियोसिस शामिल है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ शामिल है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और यूट्राइन कैंसर। ये सेकेंडरी जो डिस्मिनोरिया हैं इसकी वजह ये भी हो सकते हैं, ये जो ख़तरनाक डिसऑर्डर आपको बताएं इस वजह से भी सेकेंडरी डिस्मिनोरिया हो सकता है और ये लाजमी इसकी पोटेंशियल कॉसेज़ में ये इंक्लूड है। कॉजेज़ की बात करें तो कॉज में नुलिपेरिटी यानी कि जो पैदाइश होता है मैनी बेबीज़ की प्रोडक्शन यानी कि मैनी बेबीज़ को डिलीवर करना, ये भी कॉज इसमें शामिल है डिस्मिनोरिया का। हैवी पीरियड्स यानी कि प्रोलॉन्ग पीरियड्स, बार बार मेंस्ट्रुअल पीरियड आना, एंजाइटी और डिप्रेशन, अटेम्प्ट टू लॉस वेट यानी कि वज़न कम करना, हार्मोनल इम्बैलेंस, हाइपर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जो लचक होती है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा इनएडिक्वेट डाइट की कमी हो जाना या प्रॉपर डाइट नहीं लेना, एक्सरसाइज नहीं करना। मैनिफेस्टेशन ऑफ डिस्मिनोरिया की बात करें तो चूँकि इसमें एक्सेस ब्लड लॉस होता है तो इसके साथ साथ एनीमिया एसोसिएट हो जाता है, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड हीमोग्लोबिन, फटीज रहता है, जोड़ों का दर्द रहता है, मसल का पेन रहता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस पैदा हो जाती है यानी कि ब्रेस्ट को हार्ट टच करने से पेन महसूस होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, नोज़िया और वोमिटिंग, हेडेच, वर्टिगो, चक्कर आना, एक्सेसिव परस्पायरेशन एक्सेसिव अमाउंट में परस्पायरेशन हो जाना, सांस फूल जाना और इसके साथ साथ डल पेन होता है लोअर पेल्विस में जो कि रेडिएट होता है पेरिनियम और बैक साइड पर, बटॉक की साइड पर ये पेन जो है रेडिएट होता है। अगर पेन जो है एक्सपीरियंस हो सकता है 24 से 48 घंटे पहले, मेंसेस से 24 से 48 घंटे पहले ये दर्द महसूस हो सकता है, ये दर्द स्टार्ट हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इसमें सबसे पहले कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC टेस्ट करवाया जाता है ताकि सेकेंडरी अंडरलाइनिंग डिजीज़ का पता लग सके कि आया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है या इसके साथ साथ कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ये तो इनिशियली CBC के ज़रिए ही पता लग जाता है, उसमें WBC की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है और जो कि इंडिकेट करती हैं कि यूट्रस या वेजाइना के अंदर कोई सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसके बाद जो सेकंड पे वो पेल्विक एग्जामिनेशन है। पेल्विक एग्जामिनेशन जो गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं वो गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं पेल्विक एग्जामिनेशन के ज़रिए जो स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज़ होती हैं यूट्रस, वेजाइना और इसके साथ साथ फिलोपियन ट्यूब्स के ज़रिए वो फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद जो थर्ड पर है वो अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है वेजाइना का, यूट्रस का और इसके साथ साथ ओवरीज और फिलोपियन ट्यूब्स का। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो डाइट मॉडिफिकेशन शामिल है यानी कि प्रॉपर डाइट लेना, वो डाइट जो कि आयरन से इनरिच हो, जिसमें ग्लूकोज भी हो, आयरन भी हो और प्रोटीन भी हो। एनाल्जेसिक पेन किलर लेना है जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट और इसके साथ साथ वार्म शावर्स एयर हेल्प, जो वार्म शावर्स हैं यानी कि नीम गर्म पानी से नहाना और लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट यानी कि जो हीट की एप्लीकेशन है, नीम गर्म पानी है जिसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, उसको अप्लाई करना है। सप्लीमेंटेशन यानी कि विटामिन B6, B12, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट्स है वो इनटेक करना
वॉकिंग करना है, वेट लॉस करना है, अगर आवर ग्रोथ हो, आवर वेट हो। इसके साथ साथ एरोबिक एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इस कंडीशन में। डिस्मेनोरिया की सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ डिस्मेनोरिया में लेप्रोस्कोपी इंक्लूड है। लेप्रोस्कोपी एक कैमरे के ज़रिए एक वायर होता है, मेटालिक वायर होता है और इसके सर पर कैमरा लगा होता है और इसके ज़रिए ऑपरेशन किया जाता है। रिप्रोडक्टिव, इसके साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर जो नॉर्मलिटीज़ होती हैं उसको भी डिटेक्ट करता है। इसके बाद जो है हाइस्टर्स जो जैसे कि शुरू में बताया हाइस्ट्रोसल्पिंजोग्राफी, हाइस्ट्रो निकला है यूट्रस से, सल्पिंजो कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स को और ग्राफी कहते हैं स्कैनिंग को। इससे हम अल्ट्रोसल्पिंजोग्राफी भी कहते हैं। ये रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर होता है जो कि इन्वेस्टिगेट करता है यूट्रस की शेप को, यूट्रस की साइज़ को, फेलोपियन ट्यूब्यूल्स की शेप को, फेलोपियन ट्यूब्यूल्स की साइज़ को और इसके साथ साथ ओवरीज को भी मेजर करता है। DNC, डी का मतलब डायलेशन है और सी का मतलब है कोरेटेज। डायलेशन मतलब जो यूट्रस होता है और सर्विक्स जो है उस सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, फुला दिया जाता है ताकि मेंसेस की एक्सेस फ्लो जो है स्टॉप हो जाए। और इसके साथ साथ करेटेज की बात करें तो करेटेज में सर्जिकल रिमूवल होता है उस लाइनिंग का या उस छोटे छोटे पोर्शन का जिसकी वजह से डिस्मेनोरिया कॉज हो। नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट को ऑलमोस्टली इनकरेज करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ उसको लाना है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो गुड लाइफ को मेंटेन करे, एक्सरसाइज प्रॉपर वे में करे और इसके साथ साथ गुड और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले।